हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, 12th बायपर्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी इस बार कि दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि आईबीए और यूनियन के बीच में फ्रीक्वेंटली मीटिंग हो रही थी। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा इंस्ट्रक्शन था कि दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है, लेकिन अब ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस वजह से क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी और 9 नवंबर 2023 को हुई थी, उसके बाद से कोई ऐसा अपडेशन नहीं है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है। फ्रेंड्स, चार्टर ऑफ डिमांड की बात करें तो बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिसपे डिस्कशन होना है, बहुत सारी चीजों पे हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से इशू वहां पे डिस्कस किए गए हैं। फ्रेंड्स, जो हम सबको इंतजार होता है कि सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा, लोडिंग फैक्टर क्या होगा, ये सारी चीजों का मेन हमें इंतजार होता है। तो बात यदि करें कि जो 27 अक्टूबर 2023 को जो मीटिंग हुई थी, उसमें आईबीए के तरफ से 15% का ऑफर दिया गया था खुद से, लेकिन यहां पे यूनियन ने इसमें इंप्रूव करने की बात कही थी। तो फिर नेक्स्ट जो मीटिंग होती है 9 नवंबर 2023 को, यहां पे ये 15% को बढ़ा करके 16% कर दिया जाता है, आईबीए की तरफ से ऑफर दिया जाता है। और लोडिंग फैक्टर की बात करें तो 2.5% दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि यूनियन की तरफ से जो सर्कुलर निकल के आया है, उसमें से उन्होंने कहा था कि 16% जो ऑफर दिया गया है उसमें भी इंप्रूव करने की बात कही गई है, लोडिंग फैक्टर को भी बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन एक वीडियो निकल के आता है, कोई यूनियन के बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 22% का डिमांड किया है, आईबीए से 22% का डिमांड किया है 16% के अगेंस्ट में। तो यदि ये बात हम सही माने, और इस वजह से मान सकते हैं क्योंकि कोई यूनियन के बड़े नेता यदि बोल रहे हैं तो सही ही होगा, लेकिन सर्कुलर में ऐसा नहीं बताया गया था, वहां पे इंप्रूवमेंट करने की बात कही गई थी। तो यदि 22% का इंक्रीज डिमांड किया गया है, तो आप ये मान सकते हैं कि 16% जहां ऑफर दिया जा रहा है, 22% का यूनियन की तरह से डिमांड किया जा रहा है, तो 18 to 19% का उम्मीद कर सकते हैं। इससे ज्यादा उम्मीद आप ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम होगी, आप ही का दिल जो है सो दुखेगा इस वजह से, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल है कि मिल पाएगा। जब 22% का आप डिमांड कर रहे हैं तो 18 to 90% से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। लास्ट जब वीडियो बनाया था मैंने, तो वहां पे बताया था कि यूनियन को कम से कम 25% का ऑफर रखना ही चाहिए, कम से कम इतना रखना ही चाहिए। उसके बाद निगोशिएशंस के बाद आपका कम से कम 20%, 21% तक देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा यदि 22% का डिमांड रखा गया है, तो फिर 18 to 19% से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इस पे आपका क्या विचार है, कितना रखना चाहिए था यूनियन का? क्योंकि 22% मुझे लग रहा है कि कम है, थोड़ा सा ज्यादा 25% कम से कम रखना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी निगोशिएशन होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप ऑफर मांग रहे हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं, उतना आपको मिल ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कम है, इस पे ज्यादा थोड़ा सा होना चाहिए। आपका क्या व्यू है, आप जरूर बताइए। लोडिंग फैक्टर की बात करें तो उसमें से उन्होंने कहा है कि इसमें भी इंप्रूवमेंट करने की बात कही गई है। फ्रेंड्स देखिए, इंक्रीज यदि ज्यादा नहीं भी मिलता है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोडिंग फैक्टर। लोडिंग फैक्टर जो 2.5 अभी दिया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लोडिंग फैक्टर आपका बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, इस वजह से क्योंकि जो भी आपका बेसिक्स होता है ना, ये बेसिक्स में आपका ये लोडिंग फैक्टर ऐड होता है। और बेसिक्स आपको पता है कि जो भी बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, एचआरए की बात करें, बहुत ऐसे कैलकुलेशन आपके हैं जो बेसिक पे डिपेंड करता है। तो लोडिंग फैक्टर यदि बढ़ाया जाएगा तो बेसिक आपका बढ़ेगा, और बेसिक जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक जो है सो जो भी चीजें कैलकुलेट बेसिक पे होती है, तो फिर आपको सैलरी का ऑटोमेटिक जो है सो यहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज आप कम दीजिए, लेकिन लोडिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि लोडिंग फैक्टर को बढ़ाने की बात जरूर करें, और लोडिंग फैक्टर बढ़ाने पे जरूर जोर देना चाहिए। ठीक है, आपका क्या व्यू है, कितना परसेंट लोडिंग फैक्टर होना चाहिए, इस पे आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें। और यदि आप जेईबी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि आपका ये जो चैनल है, बेस्ट चैनल है जेईबी से रिलेटेड। जो एएफएम के लिए खास करके यदि मैं बात करूं, तो एएफएम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको यहां पे हॉलिस्टिक प्रिपरेशन देखने को मिलेगा, 360 डिग्री प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि यहां हर एक चीज को, जो भी आपका बेसिक टू एडवांस है, जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ता है, ये सारी चीजों को यहां पे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप तैयारी जेईबी की कर रहे हैं, और खास करके एएफएम में यदि आपको प्रॉब्लम है, तो बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं, जहां पे आपको कोई दिक्कत एएफएम से रिलेटेड जेईबी में नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।